गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और यह है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। तो देखिए, लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो हमने मेजरमेंट एंड यूनिट से डिस्कशन किया था। अब हमें मोशन के बारे में डिस्कशन करना है, वो भी ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है। आपके चारों ओर हर एक चीज़ मोशन में है, हर एक चीज़ गति में है, ठीक है। तो यही गति आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। अब इस गति से जो भी आप अपने चारों ओर गति में देखते हैं, तो इसमें हम बहुत प्रकार की गतियाँ देखते हैं, ठीक है। आप रोटेशनल मोशन देखते हैं, यानी घूमते हुए गति देखते हैं। आप जो है स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, आप प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं। तो यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो जब हम मोशन को स्टडी करते हैं, मोशन गति के बारे में स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। उसे कहते हैं निर्देश फ्रेम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जब तक आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता नहीं चलेंगे, आप मोशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पहले देखेंगे, ये क्या होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसमें 3 समकोणिक अक्ष यानी 3 परपेंडिकुलर एक्सिस प्लस टाइम का जो कंबाइंड सिस्टम होता है उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट मीन्स सपोज दैट दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज z। यह है x, y और z। एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3 एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और तीनों की तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, यानी तीनों की तीनों क्या है, समकोणिक हैं। साथ ही इसके टाइम। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, निर्देश फ्रेम। हम जो भी मोशन की स्टडी करेंगे इसमें इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेंगे, ठीक है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है इसमें एक समान गति से, एक समान चाल से कोई वस्तु गति करती है। यानी इसमें क्या होता है, वस्तु जो है एक समान चाल से, एक समान चाल से गति करती है, या फिर स्थिर होती है, ठीक है। जबकि इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चाल में परिवर्तन होता रहता है। अगर चाल में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, त्वरण होगा। तो यानी ये त्वरण के साथ गति करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, दोनों के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिस्टम यही है, x, y, z हमने 3 एक्सेस लिया और एक टाइम इसके साथ लिया। तो इनसे कंबाइंड सिस्टम को हम कहेंगे कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हिंदी में इसे कहते हैं निर्देश तंत्र, ठीक है। इस सिस्टम में 2 प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक होता है इनर्शियल यानी जड़त्व फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन
इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोनों में क्या अंतर है? इसमें वस्तु एक समान चाल से गति करती है, जैसे कि समान चाल से चलती हुई ट्रेन। अगर हम इसकी गति की स्टडी करें और ट्रेन क्या एक समान चाल से चल रही है, तो वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा? वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। ठीक है। ऐसे ही पृथ्वी की गति, पृथ्वी को हमने स्थिर मान लिया, तो पृथ्वी के सापेक्ष जो भी हम गति करेंगे उसको हम एक समान चाल समझ सकते हैं या उसे हम स्थिर समझ सकते हैं, और उसकी जो गति है उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे। अर्थात पृथ्वी के सापेक्ष हम जो भी लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे वो सब क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर हम पृथ्वी की गति को स्थिर मान लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष, जो हमारे सापेक्ष पृथ्वी है, पृथ्वी की गति को हम स्थिर मान लेते हैं। दूसरा होता है नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल, यानी जो त्वरित गति से चल रहा है, जैसे घूमती हुई वस्तु, घूर्णन करती हुई वस्तु। तो ऐसी गति को हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ते हैं। ठीक है। स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन देख रहे हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सिस्टम में। तो ये मोशन स्ट्रेट लाइन मतलब या तो ऐसा हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। इसमें एक ही एक्सेस का हम प्रयोग करेंगे, या तो मोशन एक्स एक्सेस के थ्रू होगा, या वाई के थ्रू होगा, या जेड के थ्रू होगा। अब जैसे अगर आप लोग हैं, आप घर से निकले और कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। तो एक बच्चा तो ये है ए से बी तक, ये घर है और ये स्कूल है। एक तो सीधे आया, ठीक है, और एक कैसे आया? ये दूसरा बच्चा है, सपोज दैट ये पहला बच्चा था, दूसरा बच्चा कैसे आया? वो ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुँचा, स्कूल तक। तो इसमें देखिए, इसमें दो एक्सिस हैं, एक तो आगे की ओर गति कर रहा है और दूसरा कहाँ है? बीच बीच में ऊपर की ओर या नीचे की ओर भी गति कर रहा है। यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे, इस तरीके से गति कर रहा है, यानी ये इधर भी गति कर रहा है और इधर भी गति कर रहा है। तो ये वाली गति हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? दो एक्सिस हैं। अब यहीं पे तीसरी देखिए आप, सपोज दैट ये बच्चा कैसे आ रहा है? ऐसे ऐसे तो आ रहा है, और साथ साथ में क्या कर रहा है? कहीं कहीं पे यहाँ पे आया और इसने क्या किया? जंप कर दिया, ऊपर की ओर जंप भी कर लिया। तो इस तरीके की जो गति होगी, इसमें तीनों एक्सेस आ रहे हैं। एक तो ये आया एक्स, एक आया वाई, और एक ही जब ऊपर की ओर जंप कर रहा है, ठीक है, ऐसे 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 चल रहा है और साथ में ऊपर की ओर बीच बीच में उछल भी रहा है। तो उसमें तीनों एक्सेस आ गए। तो हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, हम सिर्फ इसकी करेंगे कि या तो इस एक्सेस में, या इस एक्सेस में, या इस एक्सेस में हम मोशन को देखेंगे, ठीक है। और कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे हम यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेंगे, जिसमें कि 3 एक्सिस होती हैं जो कि समकोणिक होती हैं, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं, और इसके साथ इसमें हम टाइम को लेते हैं। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम यहाँ पे मोशन को देखेंगे। दूसरा, इसमें 2 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। एक तो जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? स्थिर है, ये एक समान चाल से चल रहा है, समझ रहे हैं आप? जैसे पृथ्वी स्थिर है और आप गति कर रहे हो, तो क्या हो गया? स्थिर फ्रेम के पृथ्वी के सापेक्ष आपने गति की, ठीक है। यहाँ पे ये आपका घर बताया था, तो अगर मैं इस पे कोऑर्डिनेट बना दूँ, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड, तो आप क्या कर रहे हैं? ये आपका घर स्थिर है, यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे आप कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई ट्रेन में गति कर रहे हैं, तो वो भी किस में आ जाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और नॉन का मतलब है जिसमें गति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर दूरी और विस्थापन। देखिए, जब आप मोशन पढ़ेंगे तो मोशन पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे पहला टर्म्स क्या पढ़ेंगे आप? यहाँ से गति स्टार्ट की, यहाँ तक पहुँचा, तो आप क्या देखेंगे? कितनी दूरी चला। तो आप पढ़ेंगे दूरी, और साथ ही एक दूसरा टर्म्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे विस्थापन। दूरी और विस्थापन,
दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अब इसमें देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये क्या होते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम इस फिगर की तरह से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 पिलर लिए हैं, ए, बी एंड सी। बी को ए और सी के मिड में लिया है। सपोज दैट ए से सी के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर और बी सी के बीच की डिस्टेंस भी 50 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक बच्चे को लिया है। ये बच्चा क्या कर रहा है, ए से सी तक गति करता है। तो इस कंडीशन में इस बच्चे के द्वारा चली गई कुल दूरी हो जाएगी 100 मीटर, क्योंकि ए से सी के बीच की डिस्टेंस हमने 100 मीटर कंसीडर की है। और इस कंडीशन में विस्थापन भी हो जाएगा 100 मीटर, क्योंकि ए और सी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है। नेक्स्ट कंडीशन, सेम कंडीशन हमने यहाँ पे भी ली है। इन तीनों पिलर के बीच की डिस्टेंस पहली कंडीशन के बराबर ही रखी है, यानी ए से सी के बीच की 100 और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 50 मीटर लिए हैं। यहाँ पर ये बच्चे ने क्या किया, पहले ए से सी तक गया और इसके बाद सी से वापस बी पर पहुंच गया। तो इस कंडीशन में इस बच्चे के द्वारा चली गई कुल दूरी हो जाएगा 150 मीटर। तो 150 मीटर कैसे आएगा, ए से सी तक की दूरी जो कि इसमें पहले चली कितनी थी, 100 मीटर, और इसके बाद ये सी से वापस बी पे गया, यानी इसने 50 मीटर और एक्स्ट्रा चला। तो इस प्रकार से इसकी जो कुल डिस्टेंस है वो हो जाएगी 100 प्लस 50, दैट मीन्स 150 मीटर। लेकिन यहाँ पर जो विस्थापन है वो हो जाएगा 50 मीटर। कैसे आएगा 50 मीटर, देखिए पहले बच्चा ए से सी तक गया, यानी 100 मीटर डिस्टेंस कवर की। इसके बाद ये बच्चा सी से वापस बी पर गया, तो इसने 50 मीटर डिस्टेंस और कवर की। लेकिन पहले बच्चा राइट हैंड साइड में जा रहा था, जैसे हमने प्लस लिया। अब बच्चा सी से बी यानी लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में गति की जाती है तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। तो पहले ए से सी जा रहा था, अब सी से बी जा रहा है, इसलिए जो सी से बी जाएगा ये हमने माइनस साइन ले लिया। तो 100 माइनस 50 कितना हो गया, 50 मीटर। नेक्स्ट कंडीशन, यहां पर इस बच्चे ने क्या किया, पहले ए से सी पर गया, फिर ये वापस सी से अपनी प्रारंभिक स्थिति पर पहुंच गया। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 200 मीटर, क्योंकि पहले बार ये ए से सी पे गया तो उस समय इसने 100 मीटर चला, फिर सी से वापस ए पर गया तो कितने मीटर चला, फिर 100 मीटर चला, इसलिए 100 प्लस 100 200 मीटर। तो इस कंडीशन में जो थर्ड स्टेज हमने लिया है, यहाँ पर इसके द्वारा चली गई कुल दूरी 200 मीटर हो गई। बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0 मीटर। 0 मीटर कैसे हुआ, पहले बच्चा ए से सी पर गया, एक दूरी को देखा और दूसरा क्या देखा हमने, इसमें विस्थापन देखा। अब देखिए दूरी क्या था और विस्थापन क्या था। जो दूरी है ये किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चली गई कुल वास्तविक लंबाई होती है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले गए कुल वास्तविक लंबाई होती है। जबकि जो विस्थापन है ये प्रारंभिक पॉइंट से यानी बिंदु या स्थान से अंतिम जो फाइनल बिंदु है, ठीक है, अंतिम बिंदु तक की दूरी होती है। प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है विस्थापन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो ये है ए
किसी स्टूडेंट का घर है, ये उसके दोस्त का घर है बी, और ये उसका स्कूल है सी। तो ये स्टूडेंट क्या हुआ, अपने घर से यहाँ चला, ठीक है। सपोज दैट यहाँ तक इसकी जो दूरी है, चलो इसे लिख लेते हैं 2 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की, यानी इसके दोस्त के घर से स्कूल तक की डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है। अब ये स्टूडेंट, पहला वाला स्टूडेंट क्या हुआ, अपने घर से पहले अपने दोस्त के घर गया, फिर दोस्त के घर से स्कूल के घर गया। तो यहाँ पर इसके द्वारा कुल कितनी दूरी चली गई, 2 मीटर ये चला और 2 मीटर ये चला, तो 2 मीटर प्लस 3 मीटर कितना चला ये स्टूडेंट, 5 मीटर। तो ये चला कितना, इतनी दूरी, ठीक है। अब अगर हम इसे कहें इसका विस्थापन कितना है, इस स्टूडेंट का फाइनल प्रारंभिक कहाँ था, ए पर घर पे, और कुछ समय बाद कहाँ पहुँचा, अंतिम विस्थापन कहाँ है इसका, अंतिम पॉइंट सी पे। तो ये कुल कितना विस्थापित हुआ, तो कितना विस्थापित हुआ, ये इतना विस्थापित हुआ, ठीक है। यहाँ से और यहाँ इसका विस्थापन हुआ, यानी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को कहते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, ए सी। तो कैसे यहाँ पे ए सी को कैलकुलेट कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से हम यहाँ पे ले लेंगे ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। में डायरेक्ट लिख रही हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। तो ए बी स्क्वायर मीन्स 4 और बी सी स्क्वायर मीन्स 9, तो कितना हो गया, अंडर रूट 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इतना आया और डिस्टेंस इतनी आई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद देखिए, कोई ये है बच्चे का घर और ये है स्टूडेंट की स्कूल, ठीक है। यहाँ पर 100 मीटर दूरी है और यहाँ पर है स्टूडेंट के दोस्त का घर। मैं इसे F लिख देती हूँ, फ्रेंड। ये इसके घर से है 50 मीटर दूर, ठीक है। ये स्टूडेंट का हो गया घर, ये हो गई स्कूल और ये हो गया उसके दोस्त का घर, जो कि उसके घर से क्या है, 50 मीटर दूर है। अब स्टूडेंट ने क्या किया, देखिए, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ आया, मतलब घर से स्कूल गया और स्कूल से कहाँ आया, अपने दोस्त के पास आया। तो इस कंडीशन में कुल चली गई दूरी, इस तीसरे एग्जाम्पल में, इसमें देखते हैं इस एग्जाम्पल में दूरी कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है इस स्टूडेंट की। तो डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, 100 मीटर ये इधर गया, फिर 100 मीटर इधर आया और फिर 50 मीटर इधर आया, ठीक है। तो कितना हुआ, 100, फिर 100 इधर और फिर 50 इधर। तो कितना चला ये नेट, 250 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखिए आप, इसी में अगर इस एग्जाम्पल में मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है, फाइनल कहाँ है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 50 मीटर। लेकिन क्या इसका आंसर 50 मीटर आएगा, नहीं, इसका आंसर कितना आएगा, देखिए, यहाँ से यहाँ गया वो 100 मीटर और जब यहाँ से वापस आया तो -100 मीटर और -50 मीटर, यानी ये ऐसे हो जाएगा 100 माइनस 150 मीटर, -50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी कितनी चली इस बच्चे ने, 250 मीटर, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, -50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना, -50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस भी होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट प्लस भी होता है
और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी होता है, ठीक है। नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जहाँ गया था वहीं वापस आ गया, तो क्या हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट? जीरो हो गया। तो विस्थापन प्लस माइनस और जीरो हो सकता है, जबकि दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इनमें डिफरेंस क्या हो गया? पहला डिफरेंस देख लीजिए आप कि डिफरेंस क्या है दूरी और विस्थापन में। दोनों का मात्रक मीटर है और दोनों को हम किस में नापते हैं? लंबाई में ही। मूल मात्रक मीटर है और मूल भौतिक राशि क्या है? दोनों की लंबाई है, लेंथ है। ये तो हो गया दोनों की सिमिलरिटी। डिफरेंस क्या हो गया? ये है कुल वास्तविक लंबाई और विस्थापन है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया इसमें? दूरी केवल पॉजिटिव होती है, ठीक है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अर्थात डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? इसमें आपकी डायरेक्शन भी होती, दिशा भी होती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, दूरी और विस्थापन में, कि दूरी किसे कहेंगे और विस्थापन किसे कहेंगे, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। लास्ट डिफरेंस देखिए, दूरी को अदिश राशि कहते हैं या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जबकि विस्थापन को सदिश भौतिक राशि या वेक्टर कहते हैं, ठीक है। क्या हुए सदिश राशि और अदिश राशि? देखो दोनों में मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? परिमाण है, दोनों में है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है और इसमें डायरेक्शन भी है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उसको सदिश या वेक्टर राशि कहते हैं। सदिश, दिश मतलब दिशा, दिशा के साथ, तो इसमें दिशा भी है, डायरेक्शन भी है। अदिश, ओ मतलब नहीं, दिशा मतलब डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो ये था आज आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखे क्या होता है, हमें इसमें ही मोशन को पढ़ना है इस चैप्टर में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और साथ ही इसमें जो है एक ही एक्सेस को हम लेंगे। तो तीन एक्सिस जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो और टाइम, इनका कंपाउंड जो कंबाइंड सिस्टम होता है, इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या निर्देश तंत्र कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के दो होते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल का मतलब है ये तो चाल समान हो या फिर स्थिर हो। नॉन इनर्शियल का मतलब है चाल समान नहीं हो। तो चाल समान नहीं होगी तो त्वरण उसमें कुछ ना कुछ होगा। इसके बाद हमने मोशन के लिए बेसिक कंसेप्ट देखा दूरी और विस्थापन की। दूरी किसे कहेंगे, विस्थापन किसे कहेंगे, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। दूरी कुल वास्तविक लंबाई हो गई, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कुल लंबाई हो गई। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। तो दूरी एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है और विस्थापन एक सदिश या भौतिक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे वेक्टर या सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आज हमने ये दो टॉपिक डिस्कस किए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। हमने अलग अलग वीडियो के थ्रू भी हमने एग्जाम्पल देखा और ये अलग अलग हमने एग्जाम्पल भी देखे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ नए दिन में। ओके, तो देन थैंक यू फॉर टुडे। ओके।